हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी किए हमारे क्लास 6 के थर्ड चैप्टर नंबर प्ले के थर्ड वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है रीयूजिंग कैलेंडर्स। जीवन क्यूरियोसिटी अबाउट रीयूजिंग कैलेंडर्स इज अ ग्रेट क्वेश्चन। देखो, जीवन क्या पूछता है कि क्या मैं कैलेंडर्स को रीयूज कर सकता हूं। द ट्रुथ इज, व्हाइल वी टिपिकली नीड अ न्यू कैलेंडर ईच ईयर, सर्टेन ईयर्स कैन शेयर द एग्जैक्ट सेम कैलेंडर्स। देखो, हम हर साल एक नया कैलेंडर लाते हैं और उसी को यूज करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हाँ, कुछ कुछ ऐसे भी ईयर्स होते हैं जो कि एग्जैक्टली सेम कैलेंडर्स को शेयर करते हैं। दिस इज बिकॉज द कैलेंडर रिपीट्स व्हेन द डेज ऑफ द वीक फॉल ऑन द सेम डेट्स। देखो, ये कब एक कैलेंडर ना अपने आप को कब रिपीट करता है, जब वो वीक्स के जो डेज होते हैं ना, वो एग्जैक्टली वापस से उसी डेट पे ही पड़ते हो। जैसे कि मान लो आज है हमारा संडे September 7, ठीक है, तो वापस से जिस किसी भी साल में संडे September 7 को ही मतलब आएगा या फिर पड़ेगा, आप जो भी बोल सकते हो, ठीक है। तो 2025 और उस साल का कैलेंडर एग्जैक्टली सेम होगा, ठीक है, विच डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग वेदर इट इज ए लीप ईयर। देखो, ये ना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो एक लीप ईयर है या फिर नॉन लीप ईयर है। अच्छा, आपको लीप ईयर के बारे में पता है? देखो, हमारा जो लीप ईयर होता है वो हर 4 साल में आता है, ताकि हमारा का कैलेंडर को एग्जैक्टली हम सिंक कर सके अर्थ के जो मतलब रिवोल्यूशन को, ठीक है। जैसे कि मैं आपको देखो समझा देता हूं, हमारा जो अर्थ रिवॉल्व करता है ना, तो उसको ना एग्जैक्टली 365 डेज नहीं लगते, उसको लगते हैं 365 डेज एंड 6 आवर्स। तो हम इस 6 घंटे को एक दिन का तो दर्जा नहीं दे सकते, राइट। इसीलिए हम 4 साल में, यानी कि 6 into 4 विच मेक्स इट 24 आवर्स, तो ये एक दिन बन गया। और हम क्या करते हैं, इसको एक एक्स्ट्रा दिन जो कि होता है हमारा February 29, और उस साल को हम क्या करेंगे, लीप ईयर का दर्जा दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, हमारा जो एक एग्जाम्पल है, ईयर 2024 इज अ लीप ईयर, 2026 एक लीप ईयर था ना, सो February had 29 days instead of 28 days। ये तो आप सबको पता है। तो अपकमिंग हमारा लीप ईयर कब हुआ? 2028, ओके। देखिए, अभी आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मेंटल मैथ। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, आप पागल पागल नहीं होने वाले हो, ठीक है, नाम पे मत जाओ। देखो क्या कहता है, द नंबर्स इन द मिडिल कॉलम आर कॉम्बाइंड टू क्रिएट द नंबर्स ऑन द साइड्स। देखो, ये जो है ना, जो बीच वाला कॉलम है, इसी के कॉम्बिनेशंस को यूज करके आप क्या करोगे, ये जो मतलब 2 कॉलम्स है ना, इनके नंबर्स को बनाओगे। समझाता हूं, देखो, जैसे कि यहाँ पे एक नंबर दिया है 38,800, मैं इसको कैसे बनाऊंगा, 25,000 प्लस 400 प्लस अगेन 400 प्लस 13,000। देखो, 400 को मैंने यहाँ पे 2 बार लिया है, ठीक है। ये एरो एक्चुअल में इस तरफ होगा, ठीक है, मैं सही कर देता हूं, देखो, तो इस तरफ होगा, ठीक है। तो जब आप 25,000 प्लस 400 प्लस अगेन 13,000 जब आप करोगे तो आपको 38,800 मिलेगा। ठीक उसी तरह से अगर मुझे 26,400 बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, 2 बार 13,000 विच मेक्स 13,000 एंड 13,000 26,000 प्लस 400, तो बन गया मेरा 26,400, ठीक है। उसी तरह से आप ये सारे नंबर्स को इस बीच वाले कॉलम के कॉम्बिनेशंस को यूज करके बना सकते हो, ठीक है। इसी एग्जांपल को जो कि हमने आपको यहाँ पे समझाया, बस यहाँ पे लिख दिया है, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो, 38,800 कैसे बनेगा, एक बार 25,000 को लो, फिर 400 को 2 बार लो, ठीक है, और फिर 13,000 को लो, और इन सब को जब आप ऐड करोगे आपको मिलेगा 38,800, ठीक है। इसका ब्रेक डाउन आप कैसे कर सकते हो, देखो, स्टार्ट विद 25,000 एंड 800, जो कि 400 को 2 बार लेने से आएगा, और फिर आप 13,000 को ऐड कर दो। सिंपल है यार, देखो कुछ नहीं है, मैं बस इस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया हूँ और कुछ भी नहीं, ठीक है। फिर देखो क्या आता है आपका एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। मतलब देखो, एग्जाम्पल लो कि 39,800 आपको बनाना है, तो इसका कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हो, देखो लॉजिकली समझो कि 39,800 राउंड ऑफ करने से कितना आता है, 40,000 आएगा कि नहीं। तो आप 40,000 से स्टार्ट करो, 40,000 लो, फिर 800 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बनता है मेरा, 39,200, ओके। फिर 39,200 अभी बन गया, मेरे को कितना चाहिए, 39,800। देखो, अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो ना इस चीज को ना आप थोड़ा ऐसा लिख लिख के करो, ठीक है। 40,000 माइनस 800 किया तो मुझे कितना मिलता है, 39,200 मिलेगा, ठीक है। मुझे और कितना चाहिए, 600 चाहिए, तो 300 और 300 ले लो, बस हो गया। तो आप इसके ब्रेक डाउन को कुछ इस तरह से लिख सकते हो, स्टार्ट विद 40,000 सब्ट्रैक्ट 800 एंड देन ऐड 300 ट्वाइस, यानी कि 2 बार, ठीक है, जो कि होता है मेरा 600।
तो इस चीज़ को भी जो मैंने यहाँ पे अभी आपको एक्सप्लेन किया, आप इसको भी क्या इस कॉलम वाले बेसिस पे आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि 40,000 ले लो, फिर आपको 800 सेपरेट करना था, इस बेसिस पे आप इसको ड्रॉ कर लेना, ठीक है। देखो अभी आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि है हमारा प्लेइंग विथ नंबर पैटर्न्स। अच्छा, ये नंबर पैटर्न्स क्या है? देखो मैं ना आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि मुझे किसी ने एक ऐसे ही रैंडम कैलकुलेशन करने के लिए कहा, तो मैं दो 5 डिजिट नंबर्स को लूंगा। जैसे कि एक नंबर मान लो मेरा 12350 हो गया और दूसरा मेरा 24545 हो गया, ठीक है। अगर मैं इस कैलकुलेशन को करने के लिए बैठूंगा तो हो सकता है कि मुझे कुछ सेकेंड्स का टाइम लगे। जैसे कि मतलब ये कुछ इस तरह से बनेगा। अच्छा देखो, ये हो सकता है कि आपके लिए या फिर मेरे लिए भी थोड़ा टाइम टेकिंग हो, लेकिन कुछ कैलकुलेशंस ऐसे भी हो सकते हैं जो कि पैटर्न्स के बेसिस पे हो। तो अगर आप उन पैटर्न्स को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लो और पहचान लो तो आपका कैलकुलेशन एकदम चुटकियों में हो जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस दिए गए हैं। जैसे कि ये एक पैटर्न ए है, ठीक है, इसका नाम है। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है एक अरेंज्ड फॉर्मेट में है, ठीक है, एक पैटर्न में है। तो आपको क्या करना है, इस पैटर्न को अच्छे से रिकॉग्नाइज करना है और फिर उसका सम फटाफट निकालना है। तो इस पैटर्न को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो हम लोग अगर अच्छे से देखेंगे ना, ये जो 50 है इसके चारों तरफ हमारे क्या 40 है। देखो मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ, बुक वाले थ्योरी पार्ट में हम लोग नहीं जाते। आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने भी 40 है इन सबको आप काउंट कर दो। देखो दो ही नंबर्स हैं तो बस उसके काउंटिंग और मल्टीप्लीकेशन से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पे कितने 40 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 है। तो मैं क्या करूंगा, 12 मल्टीप्लाई 40 कर लूंगा। और फिर यहाँ पे 50 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। तो मेरे पास क्या 10 तो 50 है, तो मैं 10 मल्टीप्लाई 50 कर दूंगा। इसका आंसर मुझे कितना मिलेगा, 12 4 जा 48 और ये हाँ ठीक है इतना है, और फिर ये 500। तो इन दोनों का जब मैं सम निकालूंगा मुझे कितना मिलेगा, 8 और ये 980। तो ये जितने भी है ना, आपको ऐसे अगर कैलकुलेशन करना है, मतलब जैसे आपको मान लीजिए आपको बस पूछा गया था कि आप इसका सम निकालो, तो हो सकता है कि आप ऐसे करते 40 + 40 80 + 40 120, तो ऐसे में क्या बहुत टाइम लगता है। तो आप बस यहाँ पे क्या किए, नंबर्स को कितने 40 से काउंट कर लिया, लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक वैसे 50 कितने थे उसको भी मल्टीप्लाई करके निकाल लिया और फिर दोनों को आपने ऐड कर लिया, तो आपको कितना मिला 980। तो ये जो टाइम टेकिंग वाला प्रोसेस था उसको हमने कैसे किया, चुटकियों में, राइट। ठीक वैसे ही आपका अभी आता है एक नेक्स्ट पैटर्न जिसको हमने पैटर्न बी का नाम दिया है। अच्छा देखो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको ये जो छोटे छोटे जो डॉट्स है ना, कितने डॉट्स है, टोटल कितने डॉट्स है, इन सब का सम निकालना है। देखो ऐसे गिनने मत बैठना, मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहले आप कैसे करोगे। देखो फाइंड आउट करो कि टोटल यहाँ पे कितने स्क्वायर्स है। डॉट्स पे हम बात पे जाएंगे, तो पहले ये जो छोटे छोटे जो स्क्वायर्स है ना, कितने स्क्वायर्स है उनको कैसे निकालोगे, गिनोगे नहीं, बस करना क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से 8 है, ठीक है, और यहाँ से कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मतलब देखो रोज से 8 और कॉलम्स में भी 8, ठीक है। तो कितना बना हमारा 64। तो टोटल यहाँ पे कितने स्क्वायर्स है, 64 स्क्वायर्स है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे स्क्वायर्स भी दो टाइप्स के ही हैं। कैसे, एक तो 1 डॉट वाले और एक है हमारे 5 डॉट वाले। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि ये 5 डॉट वाले कितने हैं। देखो यहाँ पे 4, ठीक है, तो ऐसे 4 करके कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। मतलब देखो एक एक में 4 इन्वॉल्व हैं और फिर ऐसे 5। ये अगर आप ऐसे में मतलब ये समझ नहीं पा रहे हो तो इसको गिन लो, ठीक है, ये बहुत कम टाइम लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो ये भी 4 × 5 कितना बन रहा था हमारा, 20 ही बन रहा था। तो हमारे ये जो 20 मतलब ये जो 20 स्क्वायर्स है इनमें क्या है, हमारे 5 डॉट्स हैं, ठीक है। तो टोटल कितने डॉट्स बनेंगे बताओ, एक एक में अगर 5 डॉट्स है तो 20 में कितने, 20 मल्टीप्लाई 5 विच इज 100 डॉट्स, ओके, ठीक है। अभी हम 5 डॉट वाले स्क्वायर्स का मतलब नंबर ऑफ डॉट्स निकाल लिए। अभी फिर बचा क्या हमारा ये जो 1 डॉट वाला। अच्छा लॉजिकली बताओ कि अगर मेरे पास टोटल 64 स्क्वायर्स थे, उनमें 20 स्क्वायर 5 डॉट वाले थे, तो बाकी जितने भी बचे वो मेरे 1 डॉट वाले ही बनेंगे कि नहीं। तो अभी जो 1 डॉट वाले स्क्वायर्स हैं वो कितने हैं, टोटल स्क्वायर्स 64 माइनस 5 डॉट वाले जो कि है 20, तो ये हमारा कितना बनता है 44। तो अभी बताओ अगर 44 मेरे 1 डॉटेड वाले स्क्वायर्स हैं तो टोटल अभी मेरे 1 डॉट वाले कितने, मतलब एक एक डॉट्स कितने हैं, एक एक जो डॉट्स हैं वो कितने हैं, 1 × 44 विच इज 44। तो अभी देखो यहाँ से
100 डॉट्स और यहाँ से मेरे 44 डॉट्स। तो मेरे टोटल डॉट्स कितने बनते हैं? टोटल डॉट्स मेरे बनते हैं 100 प्लस 44 विच मेक्स इट 144। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो देखो मैं क्विकली आपको एक रिव्यू दे देता हूँ। देखो यहाँ पे मेरे टोटल स्क्वायर्स कितने थे, ऐसे काउंट करो या फिर कैसे भी करो, ठीक है, रोज मल्टीप्लाई कॉलम्स कर दो, सबसे बेस्ट है। 64 टोटल मेरे पास स्क्वायर्स हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैं अगर अच्छे से नोटिस करूँ तो मेरे पास दो टाइप के ही स्क्वायर्स है, एक है 1 डॉट वाले और एक है मेरे 5 डॉट्स वाले। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो कि कम नंबर्स में है, जो कि है मेरे 5 डॉट वाले, ये थोड़ी कम है ना, देखने से तो इतना पता चल रहा है, तो इन लोगों को क्या मैं सेपरेट कर दूंगा। तो पहले इन सबको काउंट करूंगा कितने हैं, देखो 4 4 4 4 4, तो ये 4 मल्टीप्लाई 5 विच मेक्स इट 20। तो 20 स्क्वायर्स में मेरे 5 डॉट्स हैं। तो मेरे टोटल डॉट्स कितने हुए, इन्हीं 20 में से 20 मल्टीप्लाई 5 100 डॉट्स। तो अभी ये जो शेडेड वाला पार्ट है ना, इसमें हमारे 100 डॉट्स कवर्ड हो गए। ठीक है, अभी बचे जो नॉन शेडेड वाला, इनको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो यहाँ पे क्या एक एक डॉट्स है, तो अभी ये जो एक डॉट्स वाले कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स है वो पता लगा लो, हो गया ना। टोटल स्क्वायर्स है मेरे 64 और इन 20 में ये जो शेडेड वाले इनमें 5 5 थे, तो ये इनको हटा दो 44। तो जो 44 बचते हैं ना, ऐसे आप गिन लो, तो आप चेक कर लेना, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो 44 डॉट्स है, 44 स्क्वायर्स है, इन सब में एक एक ही डॉट है। तो एक एक डॉट यानी कि टोटल 44 डॉट्स, एक स्क्वायर में एक डॉट, तो 44 स्क्वायर्स में 44 डॉट्स। तो अभी ये 5 डॉट वाले से हमको कितने डॉट्स मिले थे? 100 डॉट्स मिले थे। ठीक है, इन 20 स्क्वायर्स में से, और 44 डॉट्स मिले मेरे एक एक डॉट वाले स्क्वायर से। तो टोटल निकाल लो 144। तो अगर आप ऐसे गिनते 1 2 3 4 5, ये 8 9 10 11 12 13 14, तो ऐसे बहुत टाइम लगता है। लेकिन आप इस कैलकुलेशन को एक दो बार बस प्रैक्टिस कर लेना, आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे। अभी देखते हैं एक तीसरा पैटर्न। देखो इसमें भी आपको क्या करना है, टोटल सम निकालना है। देखो ये भी एक पैटर्न ही है, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे ऊपर में जितने भी हैं ये सब 32 32 लिखे हैं, और ये सब क्या है 64 64 लिखे हैं। तो इन सब का मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है। अच्छा, मैं ऐसा तो नहीं करूंगा 32 प्लस 32 प्लस, नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं करना है। आपको पहले कितना क्या पता लगाना है कि ये जो 32 है ऐसे कितने स्क्वायर्स है, पता लगाओ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे में कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, और फिर इस ऐसे में 1 2 3 4 हैं। ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाई 4 इज 32, यानी कि मेरे 32 नंबर ऑफ स्क्वायर्स में मेरे 32 लिखे गए हैं। ठीक है, तो अभी जो ये 32 वाला सम मुझे कैसे पता चलेगा? देखो एक एक स्क्वायर में 32 लिखा गया है, ऐसे मेरे पास 32 स्क्वायर्स हैं। तो इन दोनों का बस आप मल्टीप्लिकेशन निकाल लो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो 32 32 32 ऐसे 32 बार करने से मुझे कितना मिलेगा। ये बनता है मेरा 1024। तो यानी कि अगर मैं बस इस पार्ट को अगर सम करूं तो मुझे 1024 मिलेगा। ओके, ठीक उसी तरह से अभी मुझे ये 64 वाला भी निकालना है। कैसे? सबसे पहले कितने 64 स्क्वायर्स है वो पता लगाना है। गिन लो 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे में 4 और ऐसे में भी 4, तो मेरा कितना आता है 4 मल्टीप्लाई 4 विच मेक्स इट 16 स्क्वायर्स। और देखो अभी मुझे क्या पता चला कि मेरे 16 स्क्वायर्स में 64 लिखा गया है। तो ये जो 64 वाला सम होगा वो मैं कैसे निकालूंगा, बस इसी तरह से 16 मल्टीप्लाई 64 करके, ये भी मुझे 1024 ही मिलेगा। और मुझे क्या निकालना था स्टार्टिंग में, इन सब का सम। तो मुझे क्या करना है, बस इन दोनों को ऐड कर दो, हो गया ना। सॉरी, ये 8 है, ये 4 और ये 2048। तो अगर आप ऐसे करते 32 प्लस 32 64 प्लस 32, तो ये बहुत टाइम लगता। लेकिन आपको करना क्या है, बस ये वाले ट्रिक को, ये जो पैटर्न वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना है, फिर आप भी जल्दी जल्दी सॉल्व कर लोगे। तो अभी आता है आपका चौथा पैटर्न, जहां पे आपको निकालना है कि यहाँ पे जो कितने टोटल डॉट्स हैं, यानी कि सम ऑफ द डॉट्स। तो देखो यहाँ पे अगर आप अच्छे से नोटिस करोगे तो आपको दो टाइप के स्क्वायर्स दिखेंगे, एक है मेरे 3 डॉट वाले स्क्वायर्स और एक है मेरे 4 डॉट वाले स्क्वायर्स। तो अगर आप गिनोगे तो 3 डॉट वाले कितने स्क्वायर्स है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 और यहाँ भी 7, टोटल मेरे
14 स्क्वायर से 3 डॉट वाले, ठीक उसी तरह से आप 4 डॉट वालों को भी गिन सकते हो। देखो यहाँ से 3 और यहाँ से 7, तो 7 × 3 विच मेक्स इट 21। तो मेरे 21 स्क्वायर्स में 4 डॉट्स है और 14 स्क्वायर्स में मेरे 3 डॉट्स है। तो बस अभी फिर मुझे समेशन निकालना तो बहुत ही ईजी हो गया। मुझे करना क्या है, बस मल्टीप्लिकेशन ही तो करना है, 14 × 3, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि 3 डॉट्स वाले टोटल कितने हैं, मतलब ऐसे 3 3 करके कितने डॉट्स है। तो 14 × 3 मेरा 42 होता है। ठीक उसी तरह से आप 21 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे 4 4 डॉट्स टोटल कितने हैं। तो ये कितना बनता है मेरा, और ये 84। फिर करना क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये 6 और ये 126। तो अगर आप इन सबको गिनने जाओगे तो आपको टोटल कितने डॉट्स मिलेंगे, 126। देखो अभी आता है नेक्स्ट पैटर्न आपका 5th वाला। देखो इसको देख के ना सर चकराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है और आप ये खुद से सॉल्व करोगे। मैं बस आपको थोड़ा सा समझा दूंगा। देखो यहाँ पे अगर इस पैटर्न में मतलब आप देखोगे तो आपको बस 3 ही नंबर्स दिखेंगे, जो कि है आपका 15, 25 और एक है नंबर आपका 35। तो आपको बस पता लगाना क्या है कि मेरे कितने 15s हैं। बस ऐसे गिन लेना 1 2 3 4, ठीक है, 5, ये 6, ऐसे करके गिन लेना, उसको मल्टीप्लाई कर लेना। फिर ठीक उसी तरह से 25 कितने हैं वो पता लगा के मल्टीप्लाई कर लेना, 35 कितने हैं वो पता लगा के मल्टीप्लाई कर लेना। आपका जो भी ये जो प्रोडक्ट्स आएगा ना, ये और ये जो भी आएगा, इन सबको बस आप ऐड कर दो, फिर आपको पता चल गया कि इसका जो सम है वो कितना है। ओके, फाइनली आता है आपका पैटर्न F, जो कि है देखो ये आखिरी पैटर्न है और इसको भी आप खुद से ही सॉल्व करोगे। मैं समझा देता हूं। देखो इस पैटर्न में भी आपके सिर्फ 4 ही नंबर्स है, जो कि है आपका 125, एक है आपका 250, तीसरा आपका 500 और एक है आपका 1000। तो आप बस क्या करो, गिन लो कि 125 कितने हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके गिन लेना। फिर 125 को उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक उसी तरह से 250 को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 8 है, ठीक है, तो 8 × 250 कर लो। फिर 500 कितने हैं वो गिन लो, 1 2, ये 3 4 है, तो ये इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, और 1000 मेरा एक ही है तो एक, तो ये 125 आप खुद से मल्टीप्लाई मतलब गिन के मल्टीप्लाई करना। और जो भी आपके प्रोडक्ट्स आएंगे उन सब का आपको क्या करना है, बस सम निकालना है। फिर आपको पता चल गया कि इस पैटर्न का जो टोटल सम है वो कितना है। काफी जल्दी हो जाता है। देखो आपको बस करना क्या है, ये जितने भी पैटर्न है ना, मैंने आपको यहाँ पे 6 पैटर्न समझाए। आपको क्या करना है, ये जो 6 पैटर्न को एक एक को 2 बार प्रैक्टिस करना है बस, ठीक है। एक बार वीडियो देख के करो, देख के करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप जो भी करो उसको 1 2 बार प्रैक्टिस कर लो। बहुत सिंपल चीज है, बस मल्टीप्लाई करके ऐड ही तो करना है। और ये सब तो आप मतलब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन तो आप बचपन से करते आ रहे हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं, बस आपको याद रहेगा और आपको मतलब क्या जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो 1 2 बार आप प्रैक्टिस कर लेना हर एक पैटर्न को अच्छे से, ठीक है। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम आपको अनसॉल्व मिस्ट्री जो कि कोल्लाज कंजक्चर है उसको समझाएंगे। और उस वीडियो के साथ आपका ये जो कॉन्सेप्ट वाला जो हमारा सेशन है वो खत्म हो जाएगा। फिर हम एक एक करके आपके सारे फिगर इट आउट को सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।